हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में आपको सिखाने वाली हूँ कि छोटे बच्चे को लिखना कैसे सिखाया जाए। छोटे बच्चे को लिखने सिखाने का तरीका एकदम सही होना चाहिए। अगर हम सही तरीके से उनको लिखना नहीं सिखाएंगे तो आगे जाकर फ्यूचर में उनकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं होगी, वो लेटर को उल्टा लिखना शुरू कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में जो भी टेक्निक, जो भी तरीके मैं आपको बताने वाली हूँ, उनको अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका बच्चा 10 दिन के अंदर ही लिखना सीख जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल आर्मी किड्स एजुकेशन चैनल। आज की वीडियो में हम सिखाने वाले हैं कि छोटे बच्चे को लिखना कैसे सिखाएं, स्पेशली नर्सरी के बच्चे को, या फिर जो मदर इंटरेस्टेड होती हैं कि मेरा बच्चा स्कूल जाने से पहले कुछ सीख ले, कुछ लिखना उसको आ जाए या कुछ नॉलेज उसको हो जाए, उन सब के लिए आज की वीडियो है। आज इसमें हम सीखने वाले हैं कि छोटे बच्चे को हम कैसे लिखना सिखाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक प्लेन पेपर लेना है और एक क्रेयॉन लेना है। फर्स्ट दिन आपको एक क्रेयॉन्स लेना है और पेपर लेना है और बच्चे को दे देना है कि बच्चा उसके अंदर स्क्रिबलिंग करेगा। ऐसे आप कैसे भी बच्चा उसको फ्री छोड़ दीजिए, जैसे भी वो कर रहा है वो बस बच्चा 2-3 दिन तक ये स्क्रिबलिंग ही करेगा। आप उसको कुछ मत बोलिए, खाली अगर आप प्लेन पेपर वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो आप कोई न्यूज़पेपर दे दीजिए उनको, या फिर कोई भी पुरानी नोटबुक हो या जो भी वेस्टेड पेपर हो, आपको लगता है कि अब ये काम के नहीं है तो बच्चे को दे दीजिए। सिर्फ बच्चा 2-3 दिन उस पर स्क्रिबलिंग ही करेगा। अभी इसके फ़ायदे मैं आपको बताती हूँ। स्क्रिबलिंग के फ़ायदे ये होते हैं, एक तो बच्चा जो है ये क्रेयॉन होल्ड करना सीख जाएगा। सबसे पहली बात, बच्चे को स्टार्टिंग से ही पेंसिल नहीं देना है बिल्कुल भी, क्रेयॉन से ही उनको ये राइटिंग स्किल, हमको इनको प्री राइटिंग स्किल बोलते हैं एक्चुअली। जो ये प्री राइटिंग स्किल है, लिखने से पहले की जो चीज़ें जो हम कवर करते हैं उनको प्री राइटिंग स्किल बोलते हैं। तो उनको ये क्रेयॉन से ही करवाएं। उनका ग्रिप ये थोड़ा मोटा होता है, आप देख सकते हैं, और बच्चों की फिंगर बहुत छोटी होती है, पतली होती है, तो ये आसानी से उसको पकड़ लेते हैं। और इनसे उनको जब बच्चा ऐसे ऐसे हाथ घुमाता है तो उनके रिस्ट का मूवमेंट होता है, फिंगर का मूवमेंट होता है, तो वो अपने अच्छे से ये जो फाइन मोटर डेवलप है, उनकी ये जो मसल्स है वो अच्छे से डेवलप हो जाती हैं, उनकी अच्छे से एक्सरसाइज हो जाती है इसकी, तो ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। ठीक है, तो ये 3-4 दिन आप बच्चे को सिर्फ आपको यही करवाना है। कोई पुराने पेपर पे करवा दीजिए, न्यूज़ पेपर पे करवा दीजिए, जो भी है, इसको सिर्फ 3-4 दिन बच्चा ऐसे स्क्रिबलिंग ही करेगा। ये बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद जब बच्चा स्क्रिबलिंग कर लेता है, उसको उसके ही स्क्रिबल किए हुए पेपर दिखाइए और उसमें देखो, इसमें नोट कीजिए कि ये देखो आपने तो स्लीपिंग लाइन लगा दी, आपने तो स्टैंडिंग लाइन बना दी, ऐसे उसको मार्क कीजिए। इससे क्या है, बच्चा को इंटरेस्ट आएगा, वो एनकरेज होगा कि यार मैंने कुछ लिखा है, कि हाँ मैं भी कुछ लिख रहा हूँ यहाँ पे, कुछ जब ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, कुछ लिख रहा हूँ। तो बच्चा अगर आप जब भी आपको दिखाने आएगा कि देखो मम्मा मैंने लिख दिया, तब आप उसको बताना कि वाह आपने तो बेटा स्टैंडिंग लाइन बना दी, आपने तो स्लीपिंग लाइन बना दी, आपने ये बनाया। तो ये इससे क्या है, बच्चा फिर नेक्स्ट टाइम आपको ये ही ला के देगा और आपको दिखाएगा कि मैंने ये बनाया वो बनाया। तो एक हो गया, बच्चे के अंदर इंटरेस्ट पैदा हो गया। फिर इसकी एक छोटी सी एक्सरसाइज है। अब ये पेपर आपके लिए वेस्ट हो गया, बच्चे ने इसका पूरा यूज़ कर लिया, अब ये वेस्ट हो गया आपके लिए। अब ऐसे ही पुराने पेपर जितने भी आपके पास हैं उनको बच्चों को ऐसे टीयर करना सिखाएं, टीयर कर करके ऐसे ऐसे टीयर, जो भी बड़े बड़े जैसे जैसे कर सकते हैं उसको टीयर। फिर उनको क्रश करना सिखाइए कि हाँ क्रश करके बॉल बनाना सिखाइए, जितने पुराने अच्छे से पूरा जितना छोटा बॉल बना सके वो बनाए। इससे बच्चे की पूरी फिंगर मूवमेंट हो रही है, बच्चे को एक्सरसाइज हो रही है इसकी, तो ये इसकी फाइन मोटर डेवलप हो रही है यहाँ पे। तो ये यहाँ पे आपको सिखाइए। तो ये हमारे 2 चीज़ें हो गई, स्क्रिबलिंग और ये फाइन मोटर स्किल के लिए हमारा क्रशिंग हो गया। सेकेंड थिंग, आपने बच्चे को दिखा दिया कि आपने ये बनाया है। उसके बाद आप बच्चे को जो है डॉट देना सिखा दीजिए कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक डॉट दे देती है, मान लो आपने। फिर बच्चा उनको मिलाएगा ऐसे ऐसे। डॉट देने से क्या है, बच्चे का कंट्रोल होगा। अभी अगर आपको उसको समझाएंगे कि आपने इससे इस तक जाना है, आगे ना इससे पहले लिखना है ना इसके बाद तक, तो बच्चे के अंदर कंट्रोल आएगा, बच्चे के हैंड मूवमेंट में वो कंट्रोल करना सीखेगा चीज़ों को, और
ये जब वो राइटिंग शुरू करेगा नोटबुक में, कुछ कुछ बच्चे क्या है कि उनको लिखना होता है इंग्लिश में, अगर उनको ऊपर वाली 3 लाइन में लिखना होता है हम, पर वो लिखते कैसे हैं क्योंकि उनको कंट्रोल नहीं है हाथ पे, तो वो ऊपर निकाल देते हैं, बाहर नीचे निकाल देते हैं, ऐसे ऐसे कुछ लिख देते हैं। पर ऐसा नहीं, अगर ये डॉट डालना आप सिखाओगे और यहाँ से यहाँ तक उनको टारगेट दोगे कि सिर्फ यहीं से यहीं तक लिखना है, तो उसके हाथ में क्या है, एक कंट्रोल आ जाएगा। तो ये 3-4 दिन आप उसकी ये प्रैक्टिस करवाए कि कंट्रोल में आपको लिखना है। उसके बाद का नेक्स्ट स्टेप जो हमारा रहेगा, आप क्या करोगे, बच्चे को एक सर्कल बना के दे दीजिए। सर्कल बना दिया एक, उसके बाद में छोटा सर्कल बना दीजिए। अब आपको बच्चे को बोलना है कि कलर, इसके अंदर कलर करना है, आपको कलरिंग करना है। बच्चों को कलरिंग बहुत पसंद होती है, तो ये चीज़ें आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं लग रही होंगी, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक बच्चे के राइटिंग स्किल को बढ़ाने के लिए। अब ये आपने सर्कल बनाया है, बच्चे को बोलना है आपको इसके अंदर ही स्क्रिबल करना है, कलरिंग करना है, इसके बाहर नहीं करना। सर्कल दे देने से क्या है, बच्चे को एक बाउंड्री मिल गई है, बाउंड्री मिल गई। अब उसको, उसके माइंड को पता है कि मुझे बाहर नहीं जाना, तो बच्चा इसके अंदर कैसे भी करेगा, बट उसके बाहर नहीं जाएगा। स्टार्टिंग में भी वो जा सकता है थोड़ा बहुत, पर आप उसको बार बार 1-2 बार बोलेंगे नहीं आपने तो गलत कर दिया, बाहर निकाल दिया, ऐसे की तो गलत हो गया। नेक्स्ट टाइम अगर आप उसको दोगे तो वो बाहर नहीं निकालेगा। और कलरिंग का भी आप हो सके तो स्टार्टिंग से उसको सीखिए, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, ऐसे। अगर बच्चे कुछ है, मान लो कोई स्क्वायर चीज, उसको ऐसे अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये बोल के कलर करने वाला अगर आप सिखाएंगे तो बच्चे का क्या है कि बोलने का फ्लुएंसी भी उसके अंदर आएगी और उसके माइंड एक्टिव रहेगा कि मैं अप डाउन कर रहा हूँ, नए वर्ड सीख रहा है, और उसका माइंड एक्टिव रहेगा कि मुझे इस बाउंड्री से बाहर नहीं जाना है। ठीक है, तो ऐसे ही स्मॉल सर्कल में वो कलर करेगा। कलर देने से क्या होता है, बच्चा कलर, जब बच्चे के सामने कलर रख दीजिए, अपनी पसंद से जो कलर उसको पसंद आएगा वही चूज करके कलर करेगा। इससे बच्चे के अंदर इंटरेस्ट होता है कि थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी खुशियाँ हैं, उनको चूज करने दीजिए। अपने आप नहीं इससे करो उससे करो नहीं करना, उसको खुद से चूज करने दीजिए। अपनी खुशी से करेगा तो उसका इंटरेस्ट बना रहेगा। अगर वो आपकी खुशी से और आपकी मर्जी से करेगा तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। तो उसके साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। और ये जंबो कलर का ही यूज़ करना है, पेंसिल बच्चे को स्टार्टिंग में नहीं पकड़ानी है। जब आपका बच्चा ये अच्छे से स्क्रिबलिंग कर ले, पता चल जाए उसको कि हाँ ये बाउंड्री है, इसके बाहर नहीं जाना, अच्छे से वो करना शुरू कर दे, उसके बाद आप उसको बच्चे को लाइन इंट्रोड्यूस करेंगे। अब लाइन कौन सी होती है, लाइन 3 टाइप्स की होती हैं। स्टैंडिंग लाइन, अब बच्चे को आपको इंट्रोड्यूस करना है ये कम्प्लीटली कि स्टैंडिंग लाइन कौन सी होती है। एग्जाम्पल देने हैं कि जब हम खड़े होते हैं उसको स्टैंड बोलते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ें उसको ऐसे एग्जाम्पल दीजिए घर में भी कि अब मान लो कि ये मैंने क्रेयॉन यहाँ पे खड़ा कर दिया तो ये स्टैंड हो गया। ठीक है, तो ऐसे उसको बहुत सारी चीज़ें, पेड़ खड़ा होता है कि स्टैंड है, अपने घर में खुद भी सिट डाउन स्टैंड अप की एक्टिविटीज कीजिए उसके साथ। तो उसको क्लियर होना चाहिए कि स्टैंड, जब इंसान खड़ा होता है, कुछ भी चीज़ स्टैंडिंग होती है, जमीन पे सिर्फ हमारे पाँव टच होते हैं, जो हमारे फुट है ओनली वो हमारे इसको, फर्श को, फ्लोर को, जो भी जमीन को वो टच करते हैं। आप ये स्टैंडिंग लाइन आपने इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब आपको इंट्रोड्यूस करवाना है स्लीपिंग लाइन। ये होती है स्लीपिंग लाइन। अब इसको इंट्रोड्यूस कैसे कराएंगे, अभी आप बच्चे को बोले आप फर्श पे लेट जाओ, सो जाओ, स्लिप कर लो, तो जब बच्चा स्लिप करेगा उसको बताइए देखो आप जब खड़े थे सिर्फ आपके पाँव ही फ्लोर को टच कर रहे थे, पर जब आप सो गए हो, स्लिप कर रहे हो, लेट गए हो जमीन पे, आपकी पूरी बॉडी फ्लोर को टच कर रही है। तो जब हमारा पूरा बॉडी पार्ट फ्लोर को टच करता है तो वो हमारी स्लीपिंग पोजीशन होती है। तो ये हो गई हमारी स्लीपिंग लाइन। अब इसके भी आप एग्जाम्पल करवाइए घर पे। अभी मैंने क्रेयॉन स्टैंड किया था, अब यहाँ पे इसको ऐसे किए, स्लीपिंग लाइन बन गई। बहुत सारी चीज़ें आप सैंड ट्रेसिंग करवा दीजिए, जबकि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, एयर ट्रेसिंग करवा दीजिए। एयर में दो फिंगर से वो करेगा। यहाँ पे स्लीपिंग, यहाँ पे स्टैंडिंग, सैंड ट्रेसिंग करवा दीजिए। अगर आप बाहर नहीं भेज रहे हो बच्चे को तो घर पे कुछ प्लेट में आटा या फिर चावल जो भी रख के उसके अंदर आप ये
प्री राइटिंग स्किल उनकी फिंगर से करवा सकते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, और उनकी क्लियर हो जाएगा कि स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन। हाँ, अगर आप एक बार करवाओगे और छोड़ दोगे कि बच्चे को मैंने बता दिया, नहीं, ये हर चीज़ के लिए 2-3 बार 2-3 दिन तक लगातार बच्चे की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आर्मी स्कूल की यही एक स्पेशलिटी होती है कि वहाँ पर रिवीजन वर्क पे बहुत ही जोर दिया जाता है। मोस्टली पेरेंट्स कुछ ये समझ नहीं पाते हैं, पर मोस्टली पेरेंट्स को ये अच्छे से समझ में आता है कि आर्मी स्कूल में क्यों इतना जोर दिया जाता है रिवीजन के ऊपर। उसका रीज़न ये होता है कि पोस्टिंग कभी भी कहीं पे भी आ जाती है, और जब हमारी पोस्टिंग आती है नेक्स्ट स्टेशन पे हमको क्वार्टर कब मिलेगा, मिल जाता है नहीं, फिर धीरे धीरे वहाँ पे सेटल होना, एडमिशन करवाना, उसमें 1-2 महीना तो आराम से बच्चे का निकल ही जाता है। और जब 1-2 महीने बाद बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है तो क्लास का सिलेबस थोड़ा आगे बढ़ चुका होता है, और हमारे बच्चे का सिलेबस क्या है, वही मार्च में जहाँ पे उन्हें ख़त्म किया था, या फिर शुरू ही नहीं किया। जो बच्चा नर्सरी का है वो सीधा जुलाई में वहाँ पर जाके एडमिशन ले रहा है, पर अप्रैल और मई का तो सिलेबस को छूट गया। अब टीचर नहीं इतना कवर करवा सकती इतने बच्चों को, तो आपको घर पे ही ये रखना है। तो इसलिए ये यहाँ पे इन वीडियो में बताया जा रहा है कि आपको क्या क्या घर पे खुद से करना है। अगर आपको कुछ नहीं आता है तो वीडियो देख के बच्चों को दिखा के समझा के आप ये घर पे उनके साथ उनको सिखा सकते हैं अच्छे से। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन हो गया स्टैंडिंग लाइन का, स्लीपिंग लाइन का। उसके बाद आती है हमारी स्लांटिंग लाइन, ये होती है हमारी स्लांटिंग लाइन। ओके, अब इसके एग्जाम्पल आप दे सकते हैं। आप जैसे सीढ़ियाँ दिखा सकते हैं उनको, लैडर है कि हाँ, आप कुछ भी एग्जाम्पल दे सकते हैं यहाँ पे कि 2 क्रेयॉन को यहाँ पे अगर खड़ा कर दोनों स्लैंटिंग लाइन है, इनको ऐसे करके कि ये स्लैंटिंग लाइन है। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जिससे आप इनको स्लैंटिंग लाइन सिखा सकते हैं। फिर इनकी वर्कशीट बना के आपको उनको वो करना है। अब आप स्टैंडिंग लाइन की वर्कशीट कैसे बनाओगे मैं बताती हूँ आपको। एक पेपर लेना है, पेपर के ऊपर आप एक अम्ब्रेला बना दीजिए। अम्ब्रेला बना के आपको बच्चे को बोलना है कि यहाँ पे बारिश ड्रॉ, यहाँ पे आप बादल भी ड्रॉ कर दीजिए। तो बच्चे को बोलना है आपको कि यहाँ पे बारिश ड्रॉ कर दो। तो बारिश बच्चा इससे जैसे भी उसके हाथ में आएगा ड्रॉ करेगा कि यहाँ पे बारिश हो रही है। तो ये ऐसी फनी वर्कशीट आप बना सकते हो उनके लिए, जो इंटरेस्टिंग है, उनको अच्छा भी लगेगा। अगर स्टार्टिंग में 1-2 करूँ और बारिश बनाओ, बहुत तेज बारिश आ रही है तो ज़्यादा बनाएगा। फिर आपके पास लेके आते, फिर अरे ये तो बहुत कम बारिश आ रही, रात को तो बहुत तेज बारिश हुई थी, ज़्यादा पानी भरा था, तो बच्चा और बना के लाएगा। ऐसे उसको बार बार इंकरेज करते रहिए कि वो ये काम करते रहें। फिर स्लीपिंग लाइन में अभी आप क्या करोगे स्लीपिंग लाइन के सिखाने के लिए। मान लो आप यहाँ पे एक फिश ड्रॉ कर दीजिए। फिश आप ड्रॉ करने के बाद बच्चों को बोलिए कि यहाँ पे पानी बने। अब फिश तो पानी के बिना नहीं रह सकती, फिश के लिए तो पानी बहुत ज़रूरी है। तो उसके यहाँ पे आप बच्चा आपका स्लीपिंग लाइन के थ्रू पानी बनाएगा। ठीक है, तो ये पानी ड्रॉ कर रहा है। जैसे ही बच्चा थोड़ा करके, कुछ बच्चे हैं 2-4 ऐसे करेंगे और आके आ जाएंगे, मम्मी ये हो गया, नहीं, उसको फिर से वापस करने, ये तो बहुत कम पानी है, ये तो प्यास लगेगी इसको, ये तो रह नहीं पाएगी, इसको ज़्यादा पानी चाहिए। तो और ज़्यादा बच्चा इसको बार बार करता रहेगा। तो ऐसी आप उनको वर्कशीट दे सकते हो स्लीपिंग लाइन की। या फिर आप यहाँ पे कुछ भी कार ड्रॉ कर दीजिए। अब इनके लिए रोड बना दीजिए कि यहाँ पे ये रोड जा रहे हैं, सड़क पे कार चल रही है, इसको ऐसे तो चल नहीं सकती बिना सड़क के, तो आप सड़क में डॉट डाल के ऐसे से आप उनको दीजिए। तो बच्चा क्या है, इसको इन डॉट्स को मिलाएगा, तो उसके लिए वो अपनी कार के लिए रोड बना रहा है। ठीक है, तो ये उसकी स्लीपिंग लाइन की प्रैक्टिस हो गई। और यहाँ पे एक छोटा सा आप घर बना सकते हो कि ये हमारा घर है और ये कार यहाँ पे हमारे घर पे आ रही है। तो ये एक स्लीपिंग लाइन की आपकी वर्कशीट रेडी हो जाएगी। स्लैंटिंग लाइन का भी सेम आपको ऐसा ही करना है। स्लैंटिंग लाइन के एग्जाम्पल देने हैं, उसको अच्छे से इंट्रोड्यूस करना है, बच्चे को बिल्कुल माइंड में रिवीजन करवा के आप उसको फिट कर दीजिए कि बच्चा एक बार देख के ही समझ जाए। अभी कुछ स्कूल्स में क्या होता है कि सिलेबस को आगे बढ़ाने के चक्कर में, जल्दी ये दिखाने के चक्कर में कि हमारे स्कूल में बहुत ज़्यादा पढ़ाई होती है, हमारे बच्चे बहुत एडवांस है, पर बिलीव में उनके बच्चे एडवांस नहीं होते। सिर्फ उनके, अगर आप नोटबुक खोल के देखोगे, कुछ जो स्टार्टिंग से ही बच्चे घर पे पढ़े हुए हैं या जिनके पेरेंट्स अच्छे से टाइम देते हैं अपने बच्चे को, उन बच्चों को छोड़ के जो नॉर्मल बच्चे हैं उनको जिस दिन जो करवाया जाता है सिर्फ
उस दिन ही वो याद रहता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 दिन। अगर आपको उनसे 1 हफ्ते पहले का अगर आप काम पूछ लेंगे क्या किया है, वो बच्चे पहचान नहीं पाते। अगर उनको बताना है तो उसके लिए उनको रिवीजन की ज़रूरत होती है। बट आर्मी स्कूल में क्या होता है कि रिवीजन करवा के वर्कशीट के थ्रू आप इतना रेपिटेशन वहाँ पे हो जाता है कि आपके बच्चा अगर शुरू में स्टैंडिंग लाइन कर रहा है, सीधा फिर आप फाइनल एग्ज़ाम में उससे पूछ रहे हो, तो वो तब भी वहाँ पे बच्चा आपका कैपेबल होता है बताने के लिए। बीच में उसको स्कूल में ही इतने रिवीजन एक्टिविटी रूम्स होते हैं वहाँ पे, बड़े बड़े, इतना उनका कैंपस बड़ा होता है, इतनी चीज़ें आर्मी स्कूल में इंक्लूड होती हैं कि हर चीज़ के थ्रू वो रिवीजन होता रहता है। बोर्ड की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है, क्लासरूम की वहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ग्राउंड में जाएंगे वहाँ पे स्टडी मटेरियल के रिलेटेड आपको चीज़ें मिलेंगी। आप एक्टिविटीज़ रूम में जाएंगे वहाँ पे आपको नई चीज़ें मिलेंगी। ट्रैफिक एरिया, सेंसरी पार्क, ये सब वहाँ पे उसके अंदर ही करके रखते हैं। तो बच्चे को क्या है, रिवीजन रेपिटेशन होता रहता है, तो एक बिल्कुल माइंड में सेट हो जाता है। फाइनल एग्जाम तक क्या बच्चा कभी ये चीज़ें भूल नहीं पाता अगर एक बार वहाँ पे कर ले। तो यहाँ पे आप स्लांटिंग लाइन के एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहाँ पे एक लैडर ड्रॉ कर दीजिए, तो बच्चे को बोलिए कि इनके ऊपर दूसरी, अब आपने एक कलर से बनाया, बच्चा यहाँ इसके ऊपर दूसरे कलर से यहाँ पे इसको ट्रेस करेगा। तो ये बच्चे की हो गई स्लांटिंग लाइन की प्रैक्टिस। अब आपको इंट्रोड्यूस करना है कर्व। कर्व होता है ये शेप का होता है कर्व, ये, और ये होता है इन्वर्टेड कर्व, मतलब अपोजिट इनका। अब ये इंट्रोड्यूस करवाना है। इसको इंट्रोड्यूस करवाने के लिए आप क्या करेंगे, आप जैसे हाफ मून दिखा दीजिए बच्चे को रात को आसमान में, ये देखो ये कर्व शेप में है। अम्ब्रेला जब की पिक्चर दिखा दीजिए कि ये देखो ये कर्व शेप है। ओके, तो ये बहुत सारी चीज़ें जो भी कर्व से रिलेटेड हैं आप उनको दिखा सकते हैं, इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। दिस इज कर्व, दिस इज कर्व, कर्व। बार बार दिन में कुछ भी चीज़ अगर बच्चा ऑब्जेक्ट उठा के ला रहा है, उसके टॉयज में कुछ ऐसा है जो कर्व शेप में है। मान लो आप स्पून ले लीजिए, स्पून को अगर आप वो देखोगे, स्पून का जो ऊपर वाला पार्ट होता है ये भी कर्व शेप में होता है। तो ये बच्चों को दिखाना कि ये कर्व है, ठीक है। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों से आप घर में ही उनको बता सकते हो। जब आपका ये सब लाइन हो जाए, कंसेप्ट क्लियर, स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लांटिंग लाइन, कर्व, इन्वर्टेड कर्व, ये जब आपका बच्चा पहचानने लग जाए, इसके बाद आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्टी नहीं आने वाली आपके बच्चे को रिटन वर्क सिखाने में। उसके बाद सिर्फ आपको क्या करना है, वर्कशीट देनी है। अब आपको सिखाने हैं लेटर। अभी लेटर्स आपको कौन से सिखाने हैं, ABC में देखिए हमने लाइन सिखाई है, हम सबसे पहले हमको A नहीं सिखा देना है बच्चे को, नहीं, हमको सबसे पहले वो ही लेटर सिखाने हैं जिसमें स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन आती है। सबसे पहले हमको सिखाना है I, उसके बाद सिखाना है L, उसके बाद T, F और E। सबसे पहले आपका बच्चा ये वाले लेटर लिखना सीखेगा, डायरेक्ट ए से उसको स्टार्ट नहीं करना है, ठीक है। तब ए को स्टार्ट करने से उसके बाद कुछ स्कूल में बी सिखा दिया जाता है, जो बच्चे के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो उसको पहले हमको हैबिट डालनी है लिखने की, पहचानने की चीज़ों को। एक जब बच्चा एक उस सीक्वेंस वे में करता जाता है ना, ABCDEF, अगर आप ये तो बच्चा रट्टू मास्टर हो जाता है, ठीक है। तब आप जब उसको ओरल लेते हो या उससे कुछ पूछते हो, ए तो वो ऑब्वियसली पहचान ही लेगा ये ए है। उसके बाद आप कोई भी लेटर लिख दो उसको बी ही बोलता है। आपने अगर ए के बाद डी लिख दिया तो कुछ भी कर लो आप, क्योंकि उसने तो वही रट्टे मार रखे हैं, ए के बाद बी आता है, उसको बार बार बुलवा के आपने आदत डाले ABCD है ना। तो बच्चा क्या है, वो उसको कुछ भी आप लिख दो, आपने यहाँ पे डी लिखा है पर बच्चा इसको बी ही बोलेगा। फिर आप बताते रहना, कितनी भी बार बताते रहना कि नहीं ये बी नहीं है, ये डी है, बी ये होता है, ये डी है, ये। तो उसमें काफ़ी टाइम लगेगा बच्चों को समझने में, और आपको क्या लगेगा कि यार मेरा बच्चा तो थोड़ा कमज़ोर है, ये तो पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ये तो इंटेलिजेंट नहीं है। पर आप ये ध्यान नहीं दोगे कि बच्चा तो मेरा इंटेलिजेंट है, पर मैंने जिस तरीके से इसको सिखाया है, जिस तरीके से इसको ट्रेन किया है, वो तरीका ही मेरा सही नहीं था, इसलिए बच्चा ऐसा कर रहा है। तो वो पुराने तरीके छोड़ दीजिए, थोड़ा सा आज के टाइम से बच्चों के हिसाब से कुछ नया स्टडी में सीखिए और बच्चों को सिखाइए। तो सबसे पहले बच्चा लिखेगा ILTY। यहाँ पे कोई भी आप इंग्लिश की नोटबुक में बच्चे को देंगे तो यहाँ पे 4 लाइन्स होती हैं।
4 लाइन्स में इंग्लिश में बच्चा नीचे वाली लाइन को तो हम टच नहीं करते हैं, 3 लाइन्स में लिखते हैं। अभी यहाँ मैंने फ्रीली ड्रॉ कर दिया, तो ये थोड़ा अच्छे से ड्रॉ नहीं है, पर आप यहाँ पे सीख लेते। बच्चे को स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, दूसरे क्रेयॉन से लिख देती हूँ। आप यहाँ पे डॉट देंगे आप बच्चे को, क्योंकि बच्चे को आप जब स्क्रिबलिंग के टाइम आपने डॉट दे के उसको कंट्रोल आ गया है, तो बच्चा इसको अब बीच में एक डॉट, तो बच्चा इसको मिलाएगा। स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, बोल बोल के बन गया आई। तो आपको बच्चे को लेटर ऐसे सिखाने हैं। एल का भी यहाँ पे आप 3 डॉट डाल दीजिए, बच्चा यहाँ पे मिलाएगा स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, एल। फिर यहाँ पे अगर आप टी सिखा रहे हैं, स्लीपिंग लाइन, स्टैंडिंग लाइन, तो ऐसे आपके बच्चे को सिखाना है आपको, ठीक है। तो आपका बच्चा अगर ऐसे लिखना सीखेगा तो बिल्कुल भी उसको कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी भी स्कूल से उसके लिए कोई भी कंप्लेन नहीं आएगी कि आपका बच्चा लाइन में नहीं लिख रहा है, आपका बच्चा सही नहीं लिख रहा है, आपका बच्चा फॉलो नहीं कर रहा है, आपका बच्चे को ग्रिपिंग पावर नहीं है, आपका बच्चा तो पेंसिल नहीं पकड़ रहा है। आपके बच्चे की टीचर कुछ भी आपसे ऐसे कंप्लेन नहीं करेगी अगर आप उसको ढंग से घर पे ही ट्रेन कर दोगे। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ, कुछ कुछ बच्चे को अगर आप डॉट दे दो, यहाँ पे हम डॉट दे देते हैं, बच्चा इसके ऊपर नहीं लिखता है, बच्चा लिखेगा साइड पे लिखेगा। ये यहाँ पे डॉट के ऊपर वो एग्जैक्ट कभी नहीं लिखता है। क्यों नहीं लिखता? उन बच्चों को क्या प्रॉब्लम होती है? उन बच्चों को होती है आई हैंड कोऑर्डिनेशन उनका नहीं होता है, आई हैंड कोऑर्डिनेशन। अभी की बच्चा जो देख रहा है लेकिन हाथ उसका उसी जगह से काम नहीं कर रहा है, मतलब कि माइंड बच्चे का वहाँ पे हैंड के साथ कनेक्शन नहीं हो पा रहा है। उसके लिए आपको बच्चे को मोर प्रैक्टिस करवानी है। इसका कोई ये नहीं है कि आपके बच्चे को कुछ है, प्रॉब्लम है, डॉक्टर को दिखाना है, नहीं। इसका मतलब ये है कि बच्चे को और टाइम चाहिए रिवीजन के लिए, बच्चे को और टाइम चाहिए चीज़ों को समझने के लिए। अभी मैंने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि 3 टाइप के लर्नर होते हैं। एक जो है सिर्फ देख के ही चीज़ों को सीखता है, जब तक उसको चीज़ें ना दिखाओ, आप बोलते रहो, उस चीज़ की पिक्चर या उसको ना दिखाओ तो बच्चा समझ ही नहीं पाता कि ये क्या है। फिर दूसरे टाइप के जो लर्नर होते हैं, आप बच्चे को कितना भी दिखाते रहो, करते रहो, पर आप उसको जब तक बार बार बोल के उसके कान में आवाज़ नहीं जाती, उस चीज़ को सुनता नहीं है, तो बच्चा लर्न नहीं करता है। तीसरे टाइप के जो लर्नर होते हैं, उनको चीज़ें जब तक वो खुद से, अब होता है ना कुछ कुछ बच्चे होते हैं जब तक जाके चीज़ों को, जो चीज़ हम मना करते हैं कि ये नहीं टच करना, उसको नहीं छूना, फिर भी जाके उसको टच करेंगे, देखेंगे, फील करेंगे। वो बच्चे जब ऐसे लर्नर होते हैं, जब तक वो चीज़ों को फील ना करें, टच ना करें, तब तक वो सीखते नहीं। उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी बनी रहती है जानने की क्या क्या है इसके अंदर, क्या है, कैसा होगा, ये होगा, तो ये उनके अंदर बने रहती है क्यूरियोसिटी। तो ये 3 टाइप्स के लर्नर होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको बच्चे को ट्रेन करना होता है। तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए कुछ एक्टिविटी हैं, वो मैं अपनी अलग वीडियो में बताऊंगी आपको। अगर आपके बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम है कि आपका बच्चा उल्टा लिखता है, मान लो कुछ बच्चे बी ऐसा बना देते हैं, 7 ऐसा बना देते हैं, कुछ भी हैं, तो सी भी ऐसा लिख देते हैं, तो ये आई हैंड कोऑर्डिनेशन की उनकी प्रॉब्लम है। उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज़ होनी चाहिए ये मैं आपको आपकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आई होप आपने यहाँ पे सीख लिया होगा कि बच्चे को राइटिंग सिखाने से पहले हमको क्या क्या प्री राइटिंग स्किल करने होते हैं। तो अगर आप ये देखो, सबसे पहले हमने स्क्रिबलिंग की, उसके बाद हमने स्टैंडिंग लाइन, और ये बच्चे को पहचान दिया कि आपने स्टैंडिंग लाइन बनाई है, स्लीपिंग लाइन बनाई है डेली, तो बच्चे ने सुन भी लिया कि हाँ कुछ तो मैंने बनाया है। उसके बाद आपने कोई भी रफ पेपर लिया, उसकी फाइन मोटर डेवलप के लिए ये क्रशिंग करवाया आपने 1-2 दिन, फिर बच्चे को सर्कल ड्रॉ करके दे दिया, उसके अंदर स्क्रिबलिंग कराई, उसको बाउंड्री दी कि इससे बाहर नहीं जाना है, तो बच्चे का माइंड एक्टिव रहेगा कि मुझे इससे बाहर नहीं जाना। आप डरा सकते हो, बाहर जाओगे तो यहाँ पे शेर आ जाएगा या कुछ भी आ जाएगा, ऐसे उनको डरा के भी आप थोड़ा सा, मतलब वो डराना वो नहीं कि आप ये करके कि नहीं ये आप सेफ जोन में ही रहो, ऐसे हम उसको सिखाते हैं। उसके बाद हम स्लीपिंग लाइन और स्टैंडिंग लाइन के लिए हम एक्टिविटी, जैसे आपने फिश ड्रॉ कर दिया, अम्ब्रेला ड्रॉ कर दिया, तो उनको ये आप कर सकते हो ट्रेसिंग के लिए। फिर आपको ये लास्ट में लेटर सिखाने हैं ऐसे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे आपको बच्चों से रिलेटेड ही वीडियो मिलेंगी, उनको कैसे पढ़ाना है, कैसे ट्रेन करना है, घर पे आप उनको कैसे सिखा सकते हो, या फिर आप नर्सरी टीचर हो, आपने कोई प्राइमरी स्कूल ज्वाइन किया है और आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप यहाँ से
देख के सीख के बच्चों को अच्छे से ट्रेन कर सकते हो, क्योंकि एक एजुकेटेड टीचर में और एक ट्रेन टीचर में बहुत ही डिफरेंस होता है। तो आप, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।